आज बात करेंगे पारिक के फर्स्ट 5 पेजेस की तुलनात्मक अध्ययन। त्रिसूत्र। त्रिसूत्र क्या होता है? हेतुलिंग औषध। त्रिदंड। त्रिदंड क्या होता है? सत्वात्मा शरीर। त्रिस्थूण। त्रिस्थूण होते हैं वात पित्त कफ। त्रिस्तंभ भी वात पित्त कफ। त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ होते हैं वात पित्त कफ। त्रय उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ होते हैं आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। त्रय उपस्तंभ क्या होते हैं? आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। त्रिस्कंद क्या होते हैं? हेतुलिंग औषध। हेतुलिंग औषध क्या होते हैं? त्रिस्कंद। ठीक है। और स्कंद त्रय हेतु दोष द्रव्य। त्रिस्कंद त्रय क्या होता है? हेतु दोष द्रव्य। धूम्रपान के भेद। धूम्रपान के भेद चरक सुश्रुत सारंधर 3 5 6। चरक के 3, सुश्रुत के 5, सारंधर के 6। धूम्रपान के भेद। ठीक है। चरक ने वीएसपी वैरेचनिक स्नेहिक प्रायोगिक 24 32 36 अंगुल। ठीक है। धूमनेत्र प्रमाण जो है वैरेचनिक स्नेहिक प्रायोगिक का 24 32 36 अंगुल। सुश्रुत के अकॉर्डिंग वामक और कासग्न का 16 16 और बाकी पी वीएसपी का 24 32 48। ठीक है। 24 32 36 था चरक का, 24 32 48। ठीक है। कासग्न वामक 16 16 अंगुल। फिर आता है शारंगधर। शारंगधर के व्रण धूम्रपान और वामक धूम्रपान जो है 10 10 अंगुल। फिर कासग्न 16 अंगुल। फिर मृदु और शमन। मृदु 32 अंगुल और शमन 40 अंगुल। ठीक है। तो 16 24 32 24 32 40। ठीक है। 24 32 40 शारंगधर का, और कासग्न 16, वामक व्रण धूम्रपान 10 10 अंगुल। सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है। ठीक है। सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई कितनी मानी है? 8 अंगुल। जबकि शारंगधर ने कितनी मानी है? 10 अंगुल। वाग्भट ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है। ठीक है। वाग्भट ने भी 8 अंगुल मानी, सुश्रुत ने भी 8 अंगुल मानी, शारंगधर ने 10 अंगुल मानी है। ठीक है। प्रायोगिक धूमपान के काल। प्रायोगिक धूमपान कब करना चाहिए? चरक के अकॉर्डिंग प्रायोगिक के 8 टाइम है। ठीक है। प्रायोगिक के 8 टाइम है। स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, छींक के बाद, दातौन, नस से अंजन और निद्रा के पश्चात। ठीक है। स्नान किया, भोजन किया, वमन किया, छींका, दातौन किया, नस से किया, अंजन किया और निद्रा ले ली। ठीक है। इन सब के बाद हमें क्या करना है? प्रायोगिक धूमपान। वाग्भट के अकॉर्डिंग कितने हैं? वाग्भट में अष्टांग संग्रह 24। ठीक है। प्रायोगिक मृदु और तीक्ष्ण 8 11 5। 11 8 19 5 24। ठीक है। वाग्भट के अकॉर्डिंग 24। प्रायोगिक मृदु तीक्ष्ण 8 11 5। प्रायोगिक मृदु तीक्ष्ण 8 11 5। सुश्रुत के अकॉर्डिंग है 12। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 12। वीएसपी वैरेचनिक स्नेहिक प्रायोगिक 3 5 9 3 5 4। ठीक है। 3 और 5 कितने हो गए? 8 और 4 12। वैरेचनिक क्या कब कब होता है? स्नान, दिवास्वाप और छर्दी के पश्चात। स्नान, दिवास्वाप और छर्दी के पश्चात। स्नेहिक 5 5। स्नेहिक 5 कौन कौन से? मूत्र त्याग, मैथुन, शवतु, हंसने और क्रोध के बाद। स्नेहिक कब कब करना है? मूत्र त्याग, मैथुन, शवतु, हंसने और क्रोध के बाद। प्रायोगिक 4। प्रायोगिक 4 दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्रकर्म उपरांत। प्रायोगिक है 4 दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्रकर्म के बाद। निद्रा के भेद। निद्रा के भेद चरक ने 6 बताए हैं। तमोभवा, श्लेष समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुके, व्याध्य अनुवर्तनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा। ठीक है। निद्रा के भेद चरक के अकॉर्डिंग 6 है। तमोभवा, श्लेष समुद्भवा, मन शरीर संभवा, आगंतुकी, व्याध्य अनुवर्तनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा। ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 3 है। वैष्णवी, वैकारिकी व तामसी। सुश्रुत के अकॉर्डिंग निद्रा कितनी है? 3। वैष्णवी, वैकारिकी व तामसी। वाग्भट के अकॉर्डिंग 7 है। वाग्भट के अकॉर्डिंग 7 है। चरकोक्त मन शरीर श्रम संभवा को अलग अलग करके 7 भेद माने हैं। ठीक है। वाग्भट के अकॉर्डिंग 7 है। चरक के मन शरीर श्रम संभवा को अलग अलग करके 7 भेद माने हैं। ठीक है। दही के वेद। दही के वेद सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 हैं, भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग 5 है। दही के वेद सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 है, भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग 5 है। आधारणीय वेग चरक ने 13 बताया, वाग्भट ने भी 13 बताया। तो वाग्भट के जो 13 है उसमें चरक का जो उद्गार के स्थान पर कास का वेग माना है। चरक ने जो उद्गार बताया उसके जगह पे कास का वेग मान लिया शारंगधर ने। ठीक है। तो वाग्भट ने ठीक है, वाग्भट ने क्या है? चरक का जो उद्गार है उसकी जगह पे कास मान लिया है। ठीक है। स्नेह की प्रविचारणा है। स्नेह की प्रविचारणाएँ कितनी है? 24 64 64 20। ठीक है। तो चरक ऊपर में लिखा है रेड पेन से 24 64 64 20। चरक का 24। ठीक है। बाकी वाग्भट और रस अनुसार 64 64। ठीक है। और फिर काश्यप का 20। ठीक है। चरक की 24, काश्यप की 20 प्रविचारणा। स्नेह की प्रविचारणा। स्वेदन के वेद। स्वेदन के वेद साग्नि, स्वेद और निराग्नि। ठीक है। साग्नि का चरक
चरक के 13, सुश्रुत के 4, वाग्भट के 4, काश्यप के 8। चाग्नि के वेद, चाग्नि छेद जो है चरक ने 13 बताए, सुश्रुत ने 4 बताए, वाग्भट ने 4 बताए, काश्यप ने 8 बताए। चाग्निवेद चरक 13, सुश्रुत 4, वाग्भट 4, काश्यप 8। निराग्निवेद, निराग्निवेद चरक 10, सुश्रुत 7। निराग्निवेद चरक ने 10 बताया, सुश्रुत ने 7 बताए। शिरोरोग, शिरोरोग चरक ने 5 बताए, VPKS और क्रिमिच। ठीक है, चरक ने शिरोरोग कितने बताए? 5, VPKS और क्रिमिच। सुश्रुत ने 11 बताया, VPKS, क्षयज क्रिमिच, VPKS, क्षयज क्रिमिच। सूर्यावर्त, अनंतपाद, अर्धावेदक, शंखक, सास। ठीक है, सूर्यावर्त, अनंतपाद, अर्धावेदक और शंखक। ठीक है, सुश्रुत के 11 के VPKS, क्षयज क्रिमिच, रक्तज। ठीक है, माधव करके 11 रोग, शिरोरोग, माधव करके 11 शिरोरोग, वाग्भट के 10। माधव के 11 शिरोरोग और वाग्भट के 10। हृदय रोग, हृदय रोग चरक ने 5 बताए, VPKS और क्रिमिच। हृदय रोग जो है चरक ने 5 बताए, VPKS और क्रिमिच। सुश्रुत ने 4 बताए, सन्निपातज नहीं माना है। हृदय रोग चरक ने 5 बताए, VPKS और क्रिमिच, और सुश्रुत ने 4 बताए, सन्निपातक नहीं माना है। प्रमेय पीड़िका, प्रमेय पीड़िका चरक ने 7 बताई, कफज 3, पित्तज 4, कफज 3, पित्तज 4। चरक प्रमेय पीड़िका चरक ने 7 बताई, कफज और पित्तज बताई 3 और 4। सुश्रुत ने 10 बताई, वाग्भट ने 10 बताई। चरक ने 7, सुश्रुत और वाग्भट ने 10-10 बताई प्रमेय पीड़िका। काश्यप ने 8 बताई प्रमेय पीड़िका। चरक की 7 प्लस अरंशिका, चरक की 7 प्लस अरंशिका। भोज ने 9 बताई, कुलत्थिका भी मानी है। ठीक है, अरंशिका काश्यप ने मानी, कुलत्थिका भोज ने मानी। ठीक है, शोध के उपद्रव, शोध के उपद्रव चरक के अकॉर्डिंग 7 होते हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 9 होते हैं। शोध के उपद्रव चरक के अकॉर्डिंग 7 होते हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 9 होते हैं। अंतर्विद्रधि के स्थान, अंतर्विद्रधि के स्थान चरक ने 9 बताए, सुश्रुत ने 10 बताया। चरक से अतिरिक्त गुदा को ही माना है, चरक से अतिरिक्त गुदा को ही माना है। चरक ने 9 बताया, सुश्रुत ने 10 बताया। अंतर्विद्रधि के स्थान चरक के अतिरिक्त गुदा को भी माना है, अंतर्विद्रधि का स्थान। अग्रद्रव्य, अग्रद्रव्य चरक ने 152 बताया, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह ने 155, अष्टांग हृदय ने 55। ठीक है, चरक ने 152 बताए, अष्टांग संग्रह 155 और अष्टांग हृदय 55। ठीक है, कल्पनाएं, कल्पनाएं चरक ने 5 बताई, सुश्रुत ने 6 बताई, काश्यप ने 7 बताई। 5, 6, 7 चरक, सुश्रुत, काश्यप, चरक, सुश्रुत, काश्यप 5, 6, 7। चरक की 5 स्वरस कल्प शत शीत फांड, सुश्रुत की 6, चरक की 5 प्लस क्षीर कल्पना, काश्यप की 7, चरक की 5 चूर्ण और अभिशव, चूर्ण और अभिशव। चरक की 5 प्लस चूर्ण और अभिशव। सुश्रुत की 6वीं कौन सी? क्षीर कल्पना। चरक की 5 स्वरस कल्प शत शीत फांड। मधु के वेद, मधु के वेद चरक ने 4 बताए, भ्रामर, पौत्तिक, माछिक, छौद्र, भ्रामर, पौत्तिक, माछिक, छौद्र। सुश्रुत ने 8 बताए, चरक के 4, भ्रामर, पौत्तिक, माछिक, छौद्र। और दाल, आधर्य, औदालक और छात्र, दाल, आधर्य, औदालक और छात्र। आहार के वेद, आहार के वेद चरक ने 4 बताया, अशित, खादित, पीत, लीड। ठीक है, आहार के वेद चरक ने 4 बताया, अशित, खादित, पीत, लीड। महाप्रकाश ने 6 बताए। आहार के वेद चरक ने 4 बताया, अशित, खादित, पीत, लीड। महाप्रकाश ने 6 बताया, शारंगधर ने भी 6 बताए। चौश्य व चौवर्य पृथक से माने हैं, चौश्य और चौवर्य पृथक अलग से माने हैं शारंगधर ने, और भावप्रकाश ने 6 बताया, चरक ने 4 बताया। अशित, खादित, पीत, लीड, भावप्रकाश, शारंगधर 6, चौश्य और चौवर्य पृथक से माने हैं। कुच्छी के वेद, कुच्छी के वेद चरक ने 3 बताया, वाग्भट, काश्यप ने 4 बताए। कुच्छी के वेद चरक ने 3 बताया, वाग्भट, काश्यप ने 4 बताए। उदावर्त, उदावर्त चरक ने 6 बताया, सुश्रुत ने 13, काश्यप ने 6। चरक और काश्यप ने 6 और सुश्रुत ने 13। उदावर्त के भेद बताए, उदावर्त के भेद चरक और काश्यप ने 6 बताया और सुश्रुत ने 13 बताए। शुक्रदोष, शुक्रदोष चरक ने 8 बताए, शुक्रदोष चरक ने 8 बताए, सुश्रुत ने 11 बताए। शुक्रदोष चरक ने 8 बताए, सुश्रुत ने 11 बताई। साध्य 4, कस साध्य 5 और असाध्य 2, साध्य 4, कस साध्य 5 और असाध्य 2। आर्तव काल, आर्तव काल चरक ने 5 रात्रि, सुश्रुत ने 3 दिन, वाग्भट ने 3 दिन, हारित ने 7 दिन, आधुनिक ने 3-5 दिन, भेल ने 7 दिन, भावप्रकाश और वाग्भट ने 3 दिन। आर्तव काल चरक ने 5 रात्रि बोला, सुश्रुत ने 3 दिन, वाग्भट ने 3 दिन, हारित ने 7 दिन, आधुनिक कहता है 3 से 5 दिन। ठीक है, फिर आता है नपुंसक के वेद, नपुंसक के चरक ने हृदय रोग और शिरोरोग बोथ आर सेम, चरक के हृदय रोग और शिरोरोग दोनों ही सेम है, चरक के हृदय रोग और शिरोरोग दोनों ही सेम है। नपुंसक के वेद, नपुंसक के वेद चरक ने 4 बताए, ध्वज उपघात, बीज उपघात, वृद्धावस्था जन्य, शुक्र क्षय जन्य। नपुंसक के वेद चरक के 4 हैं, ध्वज उपघात, बीज उपघात, वृद्धावस्था जन्य और शुक्र क्षय जन्य। सुश्रुत के 5 हैं, 4 हैं सशुक्र, असेक्य, सौगंधिक, कुंभिक व ईर्षक। सुश्रुत के 5 हैं, 4 सशुक्र हैं, 1 अशुक्र है। 4 सशुक्र कौन से? असेक्य, सौगंधिक, कुंभिक व ईर्षक। 1 अशुक्र कौन सा है? षंड, नरषंड और नारीषंड। 1 अशुक्र है षंड, नरषंड और नारीषंड। क्लैब्य, क्लैब्य सुश्रुत ने 6 बताया, मानसिक, शुक्र क्षयज, अति मैथुनजन्य, शुक्र वेग अवरोधज, मेड रोगजन्य व असहज।
शुक्र के 6, सुश्रुत क्लैब्य सुश्रुत के 6 हैं। मानसिक शुक्र क्षयज, मानसिक शुक्र क्षयज, अति मैथुनजन्य, शुक्र वेग अवरोधज, मेड रोगजन्य व सहज। मेड रोगजन्य व सहज असाध्य है। मेड रोगजन्य और सहज जो है वो असाध्य है। मेड रोगजन्य और सहज जो है वो असाध्य है। चरक ने 4 बताए। क्लैब्य जो है चरक ने 4 बताए। बल वृद्धि कर भाव चरक ने 13 बताए। बल वृद्धि कर भाव 13 बताए। बल वृद्धि कर भाव 13 बताए। शरीर वृद्धि कर भाव चरक ने 4 बताए। वाग्भट ने 17 बताए। बल वृद्धि कर भाव चरक ने 13 बताए। शरीर वृद्धि कर भाव चरक ने 4, वाग्भट ने 17 बताया। आहार परिणाम कर भाव 6 बताए। अष्टांग हृदय में वर्णित नहीं है। अष्टांग ठीक है। आहार परिणाम कर भाव 6 बताए। अष्टांग हृदय में वर्णित नहीं है। कोष्ठांग, कोष्ठांग चरक ने 15 बताया। फुफ्फुस को कोष्ठांग नहीं माना है। ठीक है। कोष्ठांग चरक ने 15 बताया। फुफ्फुस को कोष्ठांग नहीं माना है। सुश्रुत के 8 है, वाग्भट के 8 है, काश्यप के 13 है। कोष्ठांग चरक के 15 है। फुफ्फुस को कोष्ठांग नहीं माना है। सुश्रुत के 8 है, वाग्भट के 8 है, काश्यप के 13 है। आशय सुश्रुत में 7 है, स्त्री में 8 होते हैं। आशय सुश्रुत के 7 है, स्त्री में 8 होते हैं। काश्यप के 7 हैं। त्वचा के वेद चरक के 6, त्वचा के वेद चरक के 6, सुश्रुत के 7, अष्टांग संग्रह के 6, अष्टांग हृदय के 7। चरक के 6, सुश्रुत के 7, संग्रह के 6, फिर हृदय के 7। धमनियाँ चरक ने 200 मानी, सुश्रुत ने 24 मानी। धमनियाँ चरक ने 200 मानी, सुश्रुत ने 24 मानी। आधुनिक ने 7 त्वचा के वेद बताए हैं। आधुनिक ने त्वचा के वेद 7 बताए हैं। कुष्ठ, कुष्ठ चरक ने 7, 18 और असंख्य बोले हैं। कुष्ठ जो है चरक ने 7, 18 और असंख्य बोले हैं। सुश्रुत ने 18 बोले हैं। चरक ने जो कुष्ठ बोले हैं, कुष्ठ जो है वो चरक ने जो बोले 7, 18 और असंख्य। सुश्रुत ने 18 बोले हैं। भील ने 18 बोले, 9 साध्य और 9 असाध्य। भील ने 18 बोले, 9 साध्य और 9 असाध्य। उन्माद के वेद, उन्माद के वेद चरक ने 5 बोले, सुश्रुत ने 6 बोले हैं। चरक ने उन्माद के वेद 5 जो बोले, वीपी के एस और आगंतुज बोले। चरक ने 5 वेद वीपी के एस और आगंतुज बोले। ठीक है। सुश्रुत ने 6 बोले। चरक के 5 और विषज, चरक के 5 और विषज। ठीक है। माधवकर ने 6, सुश्रुत अनुसार ही बताया। माधवकर ने 6 ही बताए सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही। शोध के वेद, शोध के वेद चरक ने 2 और 3 बताए, सुश्रुत ने 2, 5 और 6 बताए। शोध के वेद चरक ने 2 और 3 बताए, सुश्रुत ने 2, 5 और 6 बताया। वाग्भट ने 3 और 9 बताए, माधवकर ने 9 बताए। शोध के वेद चरक ने 2 और 3 बताए, सुश्रुत ने 2, 5, 6 बताए। वाग्भट ने 3 और 9 बताए, माधवकर ने 9 बताए। ग्रंथि के वेद, ग्रंथि के वेद चरक ने 6 बताए। वीपी के सिराज मांसद मेदोज, वीपी के सिराज मांसद और मेदोज, सिराज मांसद और मेदोज। ठीक है। चरक ने 6 बताए ग्रंथि के वेद, वीपी के सिराज मांसद और मेदोज। सुश्रुत ने 5 बताया, वीपी के सिराज और मेदोज, मांसद नहीं माना। वाग्भट ने 9 बताया। चरक के 6 अस्थित व्रणज और रक्तज। वाग्भट ने 9 बताया। चरक के 6 अस्थित व्रणज और रक्तज, अस्थित व्रणज और रक्तज। नेक्स्ट वृद्धि के वेद, वृद्धि के वेद चरक ने 3 बताया। व्रग्न, व्रग्न मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि। ठीक है। वृद्धि के वेद चरक ने 3 बताए। व्रग्न, मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि। सुश्रुत ने 7 बताए। वृद्धि के वेद चरक ने 3 बताए। व्रग्न, मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि। फिर सुश्रुत ने 7 बताया। शलीपद, शलीपद चरक ने 1 बताया, सुश्रुत ने 3 बताए। शलीपद चरक ने 1 बताया, सुश्रुत ने 3 बताए। भगंदर चरक ने भेद वर्णित नहीं किया, सुश्रुत ने 5 भेद बताए, वाग्भट ने 8 भेद बताए। भगंदर के चरक ने भेद नहीं बताए हैं, सुश्रुत ने 5 और वाग्भट ने 8 बताए। ठीक है। सुश्रुत ने 5 और वाग्भट ने 8 बताए। अर्श के वेद, अर्श के वेद चरक ने 2 बताए। सहज व उत्तर कालज, आर्द्र व शुष्क। ठीक है। अर्श के वेद चरक ने 2 बताए। सहज व उत्तर कालज, शुष्क, आर्द्र व शुष्क। सुश्रुत के 6 बताए। अर्श के वेद चरक ने 2 बताए। सहज व उत्तर कालज, आर्द्र व शुष्क। और फिर सुश्रुत ने 6 बताए। अर्श के दूषे, अर्श के दूषे चरक ने 3 बताए। मेदज मास और त्वक, त्वक, मेद मास और त्वक, मेद मास और त्वक। सुश्रुत ने 2 बताए। त्वक और मास, अर्श के दूषे जो बताए चरक ने 3 बताए। मेद मास और त्वक, सुश्रुत ने 2 बताए। त्वक और मास। पांडु के वेद, पांडु के वेद चरक ने 5 बताए, सुश्रुत ने 4 बताए। माधव ने 5 और हारित ने 8। चरक और माधव ने 5-5 बताए, सुश्रुत ने 4 बताए। चरक ने 5 वीपी के एस और मृदभक्षण जन्य। पांडु के वेद चरक ने 5 कौन कौन से बताए? वीपी के एस और मृदभक्षण जन्य। सुश्रुत ने 4 बताए। पान की लाग्र कलसाख्य पांडु के पर्याय बताए। सुश्रुत ने 4 पान की लाग्र कलसाख्य पांडु के पर्याय बताए। ठीक है। पान की लाग्र कलसाख्य। फिर माधव ने 5 चारक वाले ही बताए। वीपी के एस मृदभक्षण जन्य। हारित ने 8 बताए। चरक के 5, 2 कामला 1 हलीमक। ठीक है। कामला कुम कामला। ठीक है। हारित ने 8 बताए। चरक के 5 + 2 कामला, कामला कुम कामला प्लस हलीमक। कामला के दूसरे चरक और सुश्रुत ने रक्त मासद बताया।
कामला के दूसरे चरक ने रक्त मांस और त्वचा बताया, रक्त मांस और त्वचा। सुश्रुत ने केवल रक्त बताया, चरक ने रक्त मांस और त्वचा बताया, सुश्रुत ने केवल रक्त बताया। हिक्का के वेद सुश्रुत ने 5 बताए, अन्नजा व्यपेता क्षुद्र हिक्का महाहिक्का गंभीर हिक्का। अन्न व्यपेता क्षुद्र महा गंभीर हिक्का। अन्नजा व्यपेता क्षुद्र हिक्का महाहिक्का गंभीर हिक्का। सुश्रुत 5 वेद। चरक के व्यपेता के स्थान पर यमला माना, चरक के व्यपेता के स्थान पर यमला माना, चरक के व्यपेता के स्थान पर यमला माना। अन्नजा व्यपेता क्षुद्र हिक्का महाहिक्का गंभीर हिक्का। अतिसार के वेद, अतिसार के वेद चरक ने 6 बताए, वीपी के एस भयज और शोकज। अतिसार के वेद चरक ने 6 बताए, वीपी के एस भयज और शोकज। सुश्रुत के 6 बताए, चरक के भयज के स्थान पर आमज अतिसार माना है। ठीक है, सुश्रुत के 6 चरक के भयज के स्थान पर आमज अतिसार माना है। वाघभट के 6 चरक वाले, वाघभट के 6 चरक वाले, माधव के 6 सुश्रुत वाले। अतिसार के 6 वेद, चरक और वाघभट के सेम, सुश्रुत माधव के सेम। सारंगधर ने 7 बताया। विसर्ग के भेद, चरक ने 7 बताया, वीपी के एस आग्नेय ग्रंथि करदम, आग्नेय ग्रंथि करदम। विसर्ग के भेद, चरक के अकॉर्डिंग 7, वीपी के एस आग्नेय ग्रंथि करदम, सुश्रुत के 5। तृष्णा के वेद, तृष्णा के वेद चरक ने 5 बताया, वीपी आमज उपसर्ग क्षयज, वीपी आमज उपसर्ग क्षयज, वीपी आमज उपसर्ग क्षयज। तृष्णा के वेद, सुश्रुत के 5, वीपी के आमद छतक्षयज भक्त निमित्तज, वीपी के आमद छतक्षयज भक्त निमित्तज, वीपी के आमद छतक्षयज भक्त निमित्तज। विसर्ग विषवेग, विषवेग मनुष्य में चरक ने 8 बताए, सुश्रुत ने 7 बताए। विष के वेग, मनुष्य में चरक ने 8 बताए, सुश्रुत ने 7 बताए। जानवरों में 4 और पक्षियों में 3, चरक में 8, सुश्रुत में 7। जानवरों में 4 और पक्षियों में 3, चरक में 8, सुश्रुत में 7। जानवरों में 4 और पक्षियों में 3। विष के वेग। 5वां पेज, स्थावर विष संख्या, स्थावर विष की संख्या चरक के अकॉर्डिंग 21 है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 55 है। भाव प्रकाश ने 9 बताए। स्थावर विष की संख्या चरक ने 21, चरक 21, सुश्रुत 55, भाव प्रकाश 9, भाव प्रकाश 9। चरक 21, सुश्रुत 55, चरक 21, सुश्रुत 55, भाव प्रकाश 9। स्थावर विष के अधिष्ठान 10 है, जांगम विष के अधिष्ठान 16 है। स्थावर विष के अधिष्ठान 10 है और जांगम विष के अधिष्ठान 16 है। स्थावर के 10 है, स्थावर स्थिर कम है, जांगम 16 है। स्थावर विष की संख्या चरक ने 21, सुश्रुत 55, भाव प्रकाश 9। ठीक है, विष के गुण, विष के गुण चरक ने 10 बताए, सुश्रुत ने भी 10 बताए। वाघभट ने 11 बताए, सारंगधर ने 8 ही बताए। सारंगधर ने 8, चरक सुश्रुत 10, वाघभट ने 11। सारंगधर के 8 छेदी मद, छेदी योगवाही आदि गुण माने हैं। छेदी मदाव योगवाही आदि गुण माने हैं। चरक के 10 अनिर्देश रस गुण चरक ने माना, अनिर्देश रस गुण चरक ने माना है। सुश्रुत के 10 अपाकी गुण सुश्रुत मानते हैं, अपाकी गुण सुश्रुत मानते हैं। वाघभट ने 11 अनिर्देश रस व अपाकी गुण दोनों माने हैं। वाघभट के 11 अनिर्देश और अपाकी, अनिर्देश रस और अपाकी गुण दोनों माना, अपाकी गुण दोनों माना है। ठीक है, सुश्रुत ने अपाकी माना, चरक ने अनिर्देश माना। सारंगधर ने 8 छेदी मदाव योगवाही आदि गुण माने। सर्प के भेद, सर्प के भेद चरक ने 3 बताए, दर्विकर मंडलीन व रजीमान, दर्विकर मंडलीन व रजीमान। 26, 22, 10, 26, 22, 10। चरक सर्प के भेद चरक ने 3 बताए, दर्विकर मंडलीन व रजीमान, दर्विकर मंडलीन व रजीमान। 26, 22, 10। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 5। सर्प के भेद चरक ने 3 बताए, सुश्रुत ने 5 बताए। सुश्रुत ने 5, दर्विकर मंडलीन रजीमान। निर्विष और व्याकरण, निर्विष और व्याकरण 3, निर्विष और व्याकरण 7। 26, 22, 10, 12, 26, 22, 10, 12, 26, 22, 10, 12। ठीक है, सर्पदंश के भेद सुश्रुत ने 3 बताए, सर्पित, रदित और निर्विष। सर्पदंश के भेद सुश्रुत ने 3 बताया, वाघभट ने 5 बताया। सुश्रुत ने 3, सर्पित, रदित, निर्विष, वाघभट ने 5 बताया। तुंडाहत व्यालीट, तुंडाहत व्यालीट, व्यालुप्त, दंष्ट्रक व दंष्ट्र निपीड़ित। ठीक है, सुश्रुत ने 3 बताया, सर्पित, रदित, निर्विष, वाघभट ने 5 बताया। तुंडाहत व्यालीट, व्यालुप्त, दंष्ट्रक व दंष्ट्रा निपीड़ित। अरिष्टाबंधन, अरिष्टाबंधन चरक ने मंत्र व अरिष्टा दोनों से विष को बांधने का निर्देश है। अरिष्टाबंधन चरक के मंत्र व अरिष्टा दोनों से विष को बांधने का निर्देश है। सुश्रुत ने 1 बताया, दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर। अरिष्टाबंधन चरक ने मंत्र व अरिष्टा दोनों से विष को बांधने का निर्देश है। सुश्रुत ने 1 बताया, दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर। शस्त्रकर्म, शस्त्रकर्म सुश्रुत ने 8 बताया, छेदन वेदन लेखन वेदन, छेदन वेदन लेखन वेदन, ऐषण आरण सीवण श्रावण, सीवन विश्रावण। छेदन वेदन लेखन
वेदन छेदन वेदन लेखन वेदन। ऐषण आहरण सीवन विश्रावण, ऐषण आहरण सीवन विश्रावण। चरक ने 6 बताया। सुश्रुतोक्त ऐषण व आहरण कर्म नहीं माने हैं। सुश्रुत वाले ऐषण और आहरण कर्म नहीं माने हैं। वाग्भट ने 13 बताए। वाग्भट ने शस्त्र कर्म 13 बताए। सुश्रुत वाले 8। उत्पाटन कुट्टन मंथन ग्रहण व दहन। उत्पाटन कुट्टन मंथन ग्रहण व दहन। वृणबंधन के वेद। वृणबंधन के वेद चरक ने 2 बताए। दक्षिणावर्त व वामावर्त। ठीक है, वृणबंधन के वेद चरक ने 2 बताए, दक्षिणावर्त और वामावर्त। सुश्रुत ने 14 बताए। वाग्भट ने 15 बताए। चरक ने वृणबंधन के वेद 2 बताए, दक्षिणावर्त और वामावर्त। सुश्रुत ने 14 बताया, वाग्भट ने 15 बताया। उत्संग बंध वाग्भट की मौलिक तीन है। ठीक है, उत्संग बंध वाग्भट की मौलिक तीन है। उदावर्त के वेद चरक 6 काश्यप 6 सुश्रुत 13। चरक 6 काश्यप 6 सुश्रुत 13। भेल के 4 व्यास रत्नावली 3 वाग्भट 14। ठीक है, चरक के 6 सुश्रुत के 13 काश्यप के 6। भेल के 4 चरक के 6 सुश्रुत के 13 काश्यप के 6 भेल के 4। दावर्त अश्मरी के वेद चरक ने 1 बताया, सुश्रुत ने 4 बताया। चरक ने 1 बताया, सुश्रुत ने 4 बताया। हर्ष के वेद चरक ने 2 बताया, सुश्रुत ने 6 बताया। हर्ष के वेद चरक ने 2 बताया, सुश्रुत ने 6 बताया। आवरण के वेद चरक ने 42 बताया, वाग्भट ने 22, सुश्रुत ने 13। चरक 42 वाग्भट 22। चरक 42 वाग्भट 22 सुश्रुत 13। चरक 42 वाग्भट 22 और सुश्रुत 13। माधवकर आवरणों का वर्णन ही नहीं किया। माधवकर ने आवरणों का वर्णन ही नहीं किया। शुक्रदोष चरक ने 8 बताया, सुश्रुत ने 11 बताया। चरक के 4 कृतसाध्य चरक सुश्रुत ने 11 बताया। साध्य कृतसाध्य और असाध्य। साध्य 4 कृतसाध्य 5 असाध्य 2। साध्य 4 कृतसाध्य 5 साध्य 4 कृतसाध्य 5 साध्य 4 कृतसाध्य 5 और असाध्य 2। भेल ने 7 बताए। शुक्रदोष चरक ने 8 बताया, सुश्रुत ने 11 बताया। साध्य 4 कृतसाध्य 5 असाध्य 2। भेल ने 7 बताए।